हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर दिया था। जैसा कि हमने पहला वीडियो बनाया था, उसमें हमने जितने भी मेंस्ट्रुएशन के फिगर्स थे, चाहे आपका क्यूबाइड हो, चाहे कोन हो, चाहे हेमिस्फीयर, जितने भी चीज़ें, सबका हमने सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम निकाला था, निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो उसमें सरफेस एरिया वाला पोर्शन जो था वो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 12.1 का जितना भी क्वेश्चन था सब कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का, जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसको करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक कोन है कि किसी एक हेमिस्फीयर के टॉप पर, हेमिस्फीयर पर स्टैंड खड़ा हुआ है। ठीक है, और दोनों का रेडियाई मीन्स कोन का और हेमिस्फीयर का रेडियाई दोनों इक्वल है, और जो कि इक्वल है और दोनों 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बोला है। इसके बाद एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन का जो हाइट है वो उसके रेडियस के इक्वल है। रेडियस, कोन का रेडियस और कोन के हाइट दोनों इक्वल है। ठीक, बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ पाई। अब पाई के फॉर्म में हमको इस सॉलिड का जो बना हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये आपका हेमिस्फीयर है और ये कोन है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। ठीक, अब इसमें ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक, और वहीं से अगर यहाँ से इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया हुआ है। तो हमको इसमें कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल करके दोनों को ऐड कर देना है। तो ये जो सॉलिड बना हुआ है इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो लिखेंगे गिवन रेडियाई ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये सब दिया हुआ है। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, तो दोनों के वॉल्यूम को निकाल करके जोड़ देना हमको। ठीक है, अब देखिए अगर टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 2/3 होता है पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए इसमें r की जगह 1 है और h की जगह पर 1 है, तो दोनों की जगह 1 रख करके हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे v इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई प्लस यहाँ 2/3 पाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3, तो ये आपका हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई/3 कट जाएगा, आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया पाई के फॉर्म में, v इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, उसका आंसर यही है। आप लोग मैच करा सकते हो बुक से आपके अपने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया कि रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। क्वेश्चन में ये बोला कि रेचल कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उससे ये बोला गया कि आप एक सिलेंडर के शेप का कोई मॉडल तैयार करो। ठीक है, अब इसमें फिर क्या बोला कि विथ 2 कोन्स अटैच्ड इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ऐसा मॉडल तैयार करना जो कि सिलेंडर के शेप का हो, जैसे ये सिलेंडर इस शेप का हो और इसके दोनों एंड पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों साइड में कोन के शेप का एल्यूमिनियम शीट लगा देना है। ठीक,
द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, जो मॉडल का डायमीटर वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, और जो टोटल लेंथ होगा जिसमें कोण भी शामिल है वो मिला करके 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक, फिर बोला है कि इफ़ ईच कोण हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब बोला कि जो हमने कोण यहाँ किनारे पर अटैच किया है उसमें दोनों कोण का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अब बोला है कि इस मॉडल में जो उसने मॉडल बनाया हुआ है टोटल कितना एयर कंटेंट होगा जिसको रेचल ने बनाया है। और फिर बोला है कि एज्यूमिंग द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है ये इसका मतलब समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको एक ऐसा मॉडल बनाना है जो कि सिलेंडर के शेप में होगा और इसके दोनों सिरों पर, दोनों एंड पर, किनारे पर एक कोण लगा देना है। तो ये जो बनेगा फिगर, सबसे पहले हम उसका फिगर बनाते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए तो इस टाइप का उसको मॉडल बनाना है। अब इस मॉडल में देखिए ये जो कोण वाला पोर्शन है, इस कोण की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, इस कोण की भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। अब फिर क्या बोला है कि टोटल जो हाइट है इस मॉडल का वो 12 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट जो है 12 सेंटीमीटर का। फिर और क्या बोला क्वेश्चन में, हाँ इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो आपका डायमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, d = 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा आपका 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, r = 3/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमको क्या काम करना होगा, दो कोण है, दोनों कोण का वॉल्यूम और जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ मॉडल = 3 सेंटीमीटर, सो रेडियस r = क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द मॉडल = 12 सेंटीमीटर, एंड और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ईच कोण कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। सो लिखेंगे हाइट ऑफ, इसलिए हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ मॉडल इक्वल टू, देखिए टोटल कितना है 12 है, तो 12 हो जाएगा -2 + 2, इसकी हाइट को घटा देंगे तो 12 - 4 हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो इतना हो गया, और यहाँ पे जो कोण है इसका जो हाइट है इसको हमने मान लिया h। ठीक है, और जो रेडियस हो r = r/2 दिया हुआ, तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है, तो दो कोण है, दोनों कोण में जितना वॉल्यूम आएगा उसको जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो वॉल्यूम होगा उतना उसमें एयर आएगा। ठीक, तो दोनों को निकाल करके तो क्या काम करना होगा, सबको हमको ऐड कर देना होगा। अब करते हैं। ठीक, तो देखिए लिखेंगे वॉल्यूम V = वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² प्लस, और फिर 2 × वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 πr²h। अब देखिए दोनों में पाई है और r² है, तो πr² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ पर 2/3h। देखिए चूँकि पाई का वैल्यू 22.7 होता है तो यहाँ पर इसको रख दिया हमने। r की वैल्यू कितनी दिया हुआ है इसमें, r का वैल्यू दिया है 3/2 का स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट में। कैपिटल H की जो वैल्यू है वो 8 है, प्लस 2/3 ×
जो स्मॉल एच है वो आपका 2 है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है फिर, v इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 ब्रैकेट में 8 + 4/3 यहाँ 1 लगा करके इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, अब इसका 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 99 हो जाएगा अपॉन 2 × 7। ठीक, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 8 × 24 24 + 4/3। अब यहाँ पर आपका 99 अपॉन 2 × 7 इंटू, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा अपॉन 3। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 4 = ये कट जाएगा। अब 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 ये हो गया। अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो v इक्वल टू हो जाएगा 33 यहाँ मिला है और यहाँ मिला 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो आप तो इस मॉडल के अंदर 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर का वॉल्यूम कंटेन होगा। यही आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन में बोला है कि कोई गुलाब जामुन है, उसमें जो सिरप होता है, जो उसका सीरा होता है वो 30% तक कंटेंट है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन बोला कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब बोला है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप कंटेंट होगा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर सी फिगर। अब क्वेश्चन में बोला कि जो गुलाब जामुन है ये सिलेंडर के शेप का है, जिसमें 2 हेमिस्फेयर के किनारे पर है और बीच में सिलेंडर का शेप है। ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हो, ये आपका गुलाब जामुन है। हालांकि गुलाब जामुन तो गोला होता है, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर के शेप में बोला है, कहीं कहीं इस शेप में भी गुलाब जामुन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक जो गुलाब जामुन है, टोटल जो इसका लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, और इसका जो डायमीटर वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 2.8 का आधा करेंगे तो 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो 1.4 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा ये भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर दोनों को घटा देंगे तो जो बीच वाला हिस्सा आएगा यही सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ हो जाएगा। अब हमको 5 में से अगर 2.8 घटा देते हैं तो मिल जाएगा 2.2 मिल जाएगा। अंदर वाला जो हिस्सा है ये 2.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा क्या निकालना है और कैसे निकालना। तो ये एक गुलाब जामुन के लिए हो गया। फिर एक गुलाब जामुन का सबसे पहले हम जितना सिरप यूज हो रहा है एक गुलाब जामुन में उसको निकालेंगे, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। फिर 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% निकाल लेंगे तो जितना आएगा वही इसका सिरप होगा। ठीक, तो देखिए लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे गिवन डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स d इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2r इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2.8/2, कैंसिल कर देंगे 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका रेडियस आ गया किसका, इसका, जो जैसा कि हमने यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है। और फिर क्या दिया है कि हेमिस्फीयर हो गया, और लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका लेंथ कितना होगा। लिखेंगे लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 5 - 2 × 1.4, तो ये आपका हो जाएगा 5 - 2.8 सो घटाएंगे तो मिलेगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका हाइट।
हाइट ऑफ सिलेंडर का पार्ट ऑफ गुलाब जामुन। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 45 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस अब वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब देखिए इसमें पाई है, इसमें पाई है, आर स्क्वायर दोनों में, तो क्या काम करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ मिलेगा एच प्लस ये 2 2 4/3 और यहाँ मिलेगा हमको एक आर, और पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना आया है इसका 1.4 आया है, 1.4 का स्क्वायर। फिर एच कितना है, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो एच है वो 2.2 है प्लस 4/3 इंटू 1.4। ठीक, तो अब अगर हम इसको यहाँ पे लिखें इस साइड, तो ये क्या मिलेगा, देखिए वॉल्यूम टोटल एक गुलाब जामुन की बात हो रही है तो 22/7 ये है इंटू 1.4 इंटू 1.4, फिर ब्रैकेट के अंदर 2.2 प्लस वहाँ पर हमको मिल जाएगा, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 में तो मिलेगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5/3। अब इसके नीचे 1 लगा के इसका ऐसे लेंगे। देखिए अगर इसको हम काट रहे हैं तो ये कटेगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 2 टाइम में कट जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 इंटू 1.4 और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 प्लस 5.6/3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6.16 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 5 1 6 5 11 1 12। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। तो ऐसे ही हम 45 गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई कर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर इसका हम 30% निकाल देंगे तो हमको जितना सिरप यूज़ किया गया है 45 गुलाब जामुन में वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 इंटू कितना, ये 75.152/3 15 हो जाएगा। तो 15 इंटू 75.152 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया टोटल जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब लिखेंगे फिर वॉल्यूम ऑफ सिरप contained in 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 30% इंटू 15 इंटू 75.152। तो आपका 30/100 हो जाएगा इंटू 15 इंटू 75.152। ठीक है, अब देखिए ये 0 0 से कट जाएगा, ये अगर 5 से काटे 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 से 15 3 बार में कटेगा। ठीक, तो फिर ऊपर क्या मिलेगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 75.152/2। देखिए 9 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमको मिलेगा 676.368। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक बचा 8.184 सेंटीमीटर क्यूब। और ये अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेशन में लेंगे तो हमको मिलेगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपका आंसर है, आप लोग इसको मैच करा सकते हो। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। इस क्वेश्चन में बोला है कि पेन को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए क्यूबॉइड शेप का पेन होल्डर बनाया गया है जिसमें 4 डिप्रेशन है, मतलब 4 गड्ढे हैं, ठीक है, जिसमें हम पेन को रख सकते हैं। अब फिर क्वेश्चन बोला कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है लंबाई, ये जो 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर बोला कि ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक, ये दिया हुआ है। एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, और जो इसमें गड्ढा खोदा गया है उसकी जो डेप्थ है वो 1.5 सेंटीमीटर, जैसा कि इसको अलग से बनाया गया है, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इस वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम में से पेन के स्टैंड के लिए जो वुड निकाला गया, उसके बाद जो बचा हुआ वुड है, लकड़ी है, उसका वॉल्यूम पूछा है इस क्वेश्चन में कि कितना होगा, ठीक। देखिए जो ये गड्ढा है यहाँ पर कोन के शेप का बना हुआ है, उसको यहाँ पर अलग से बना दिया गया था, और ये पेन स्टैंड है, ये दिखाया गया 4 पेन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एक कोन का वैल्यूम निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों कोन का वैल्यूम निकल जाएगा। इसमें से देखिए 4 कोन का वैल्यूम अगर निकल गया तो ये जो आपका क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के वैल्यूम में से चारों कोन के वैल्यूम को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही जो बचा हुआ क्यूबॉइड में वुड होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और मतलब समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, लिखेंगे गिवन हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन r इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर and therefore volume of wood equal to volume of cuboid minus 4 into volume of cone, ठीक। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू LBH माइनस 1/3 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब L कितना आपका 10 है, कितना ये 10 इंटू 15 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, रेडियस इसका कितना दिया 0.5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर इंटू एच कितना है 1.4 है, ठीक। अब सबका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 35 हो जाएगा माइनस, ठीक। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 7 × 7 7 2 14 हो जाएगा, यहाँ से कट गया, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 हो जाएगा अपॉन 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 0.25 इंटू 0.2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 = 75, फिर 15 × 3 = 45, 45 + 7 = 52, ये 525 माइनस, अभी आपका 88 है इंटू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 अपॉन 3, तो ये आपका हो जाएगा 525 माइनस, ठीक है। देखिए अगर मल्टीप्लाई करके हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 1.47। अब इसको अगर घटा कर हम देखते हैं तो वॉल्यूम जो मिलेगा हमको, वॉल्यूम ऑफ वुड, इसको घटा कर देखेंगे तो हमको मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। अब इसको आप लोग मैच करा सकते हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।